अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। अब हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की वैल्यू है एग्जामाइन वेदर द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर रैशनल और नॉट। क्वेश्चन नंबर 1 में उन्होंने हमसे पूछा था पोलिनोमियल्स और नॉट। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमसे वो पूछ रहा है कि एग्जामाइन वेदर द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर रैशनल और नॉट। इसके हमारे पास फर्स्ट पार्ट है एक्स का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 4। सोल्यूशन x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 4। अब वो हमसे ये क्वेश्चन करता है कि ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू जो हमें डिवीजन की फॉर्म में नज़र आ रही है कि ये रैशनल है और नॉट। वैल्यू रैशनल कब होगी? एक तो वैल्यू जब भी हमारे पास होगी रैशनल जो होगी वो डिवीजन की फॉर्म में होगी। दूसरा, उसके ऊपर वाली वैल्यू भी पोलिनोमियल होगी और उसके नीचे वाली वैल्यू भी पोलिनोमियल होगी। अगर ऊपर वाली भी पोलिनोमियल है, नीचे वाली भी पोलिनोमियल है, तो वो वैल्यू हमारे पास रैशनल है। अगर ऊपर पोलिनोमियल है, नीचे पोलिनोमियल नहीं है, या नीचे पोलिनोमियल है, ऊपर पोलिनोमियल नहीं है, तो वो फिर नॉट रैशनल होगी। तो अब देखिए, इसको हम देखते हैं एक्स का स्क्वायर, एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 1, यहाँ कांस्टेंट है, यहाँ नहीं है। देखें, जहाँ पर कुछ नहीं होता ना, वहाँ हमारे पास वेरिएबल होता है, उसकी पावर 0 होती है। तो पोलिनोमियल होने के लिए क्या कंडीशन थी हमारे पास कि वन वेरिएबल हो, वन वेरिएबल है, वेरिएबल की जो पावर है वो होल नंबर हो। देखें, 0 है, 1 है, 2 है, तो होल नंबर है। ऊपर वाली वैल्यू पोलिनोमियल है। अब नीचे वाली देखें, एक्स की पावर कुछ नहीं है तो 1 होगी, 1 है। ये जो 4 के साथ वेरिएबल है ही नहीं। अगर मैं कहती हूँ कि हाँ यहाँ पर है, तो अगर है तो उसकी पावर फिर 0 है, क्योंकि अगर किसी वेरिएबल की पावर 0 हो तो वो इज इक्वल टू 1 होता है। आप देखें, ऊपर वाली वैल्यू पोलिनोमियल है तो नीचे वाली वैल्यू भी पोलिनोमियल है, क्योंकि वेरिएबल की जो पावर है 0 और 1, तो वो होल नंबर है। तो लिहाजा इट इज़ अ रैशनल एक्सप्रेशन। इट इज़ रैशनल एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या होती है? इक्वेशन, एक्सप्रेशन, इसको हमने पहले भी डिस्कस किया था। अगर कोई वैल्यू है, उसके वैल्यू के बाद इज इक्वल टू है, और इज इक्वल टू के बाद 0 है, 1 है, 2 है, समथिंग कोई भी है। अगर ऐसी वैल्यू है तो वो हमारे पास इक्वेशन होती है। वैल्यू के बाद इज इक्वल टू है और इज इक्वल टू के बाद 0 है या समथिंग कोई भी वैल्यू है, तो वो इक्वेशन होती है। अगर हमारे पास जो वैल्यू है उसके साथ ना तो इक्वल है, ना ही कुछ नंबर है, कुछ भी नहीं है, ऐसे सिंपल एक वैल्यू है, तो वो एक्सप्रेशन कहलाती है। इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। अब हम इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। सेकंड पार्ट की वैल्यू है एक्स का स्क्वायर प्लस 5 एक्स का रूट माइनस 2x डिवाइडेड बाय 3x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4। सोल्यूशन करके हम अपनी वैल्यू को दोबारा लिख रहे हैं। एक्स का स्क्वायर प्लस 5x का रूट माइनस 2x, 3x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4। जी, अब ये रैशनल है कि नॉट रैशनल है? रैशनल होने के लिए देखिए, डिवीजन की फॉर्म है, ऊपर वाली वैल्यू भी पोलिनोमियल हो और नीचे वाली वैल्यू भी पोलिनोमियल हो। अब ऊपर वाली को पहले देखते हैं। देखो, पोलिनोमियल में वन वेरिएबल होना चाहिए, वन वेरिएबल है, एक्स एक्स यूज हो रहा है। अब पावरों को देखेंगे, एक्स की पावर 2 है, एक्स की पावर 1 है, तो ये एक्स की पावर 1/2 है। तो इसकी पावर जो होती है पोलिनोमियल के अंदर, वेरिएबल की जो पावर होती है वो होल नंबर होती है, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7 अप सो ऑन। तो उसके होल नंबर के अंदर 1/2 नहीं होता, तो ये इस एक वैल्यू की वजह से ये पोलिनोमियल नहीं है। अब नीचे वाली देखते हैं। देखो, एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 1, यहाँ कांस्टेंट वैल्यू, तो यहाँ पर इसकी पावर नहीं होती, तो नीचे वाली वैल्यू तो पोलिनोमियल है, लेकिन ऊपर वाली वैल्यू पोलिनोमियल नहीं है, तो इट इज नॉट रैशनल।
ये एक वैल्यू की वजह से भी ऊपर भी पोलिनोमियल हो नीचे भी पोलिनोमियल हो फिर तो वो रैशनल होगी। लेकिन अगर एक वैल्यू नहीं है, एक वैल्यू पोलिनोमियल है और एक वैल्यू नहीं है, तो वो फिर नॉट रैशनल हो जाएगी। इट इज नॉट रैशनल एक्सप्रेशन। इट इज नॉट रैशनल एक्सप्रेशन। अब हम इसका नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट की वैल्यू अब हम इसका पार्ट नंबर 3 सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 3 की वैल्यू है 13x का स्क्वायर -9x प्लस 4 डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 का रूट। सोल्यूशन करके हम अपनी वैल्यू को दोबारा लिखेंगे। 13x का स्क्वायर -9x प्लस 4 डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 का रूट। अब देखना यह है कि ये वैल्यू रैशनल एक्सप्रेशन है या नॉट। ऊपर वाली देखेंगे पोलिनोमियल है, देखें x की पावर 2 x की पावर 1 वन वेरिएबल है, x है तो ऊपर वाली वैल्यू पोलिनोमियल है। नीचे वाली देखेंगे x की पावर 2 है x की पावर 1 है, तो कांस्टेंट की पावर हम नहीं देखते, लिहाजा में इससे कोई वो नहीं है, तो ऊपर वाली वैल्यू भी रैशनल है, पोलिनोमियल है सॉरी, ऊपर वाली वैल्यू भी पोलिनोमियल है और नीचे वाली वैल्यू भी पोलिनोमियल है, तो लिहाजा ये पूरी की पूरी वैल्यू जो है इट इज रैशनल एक्सप्रेशन है। इट इज रैशनल एक्सप्रेशन। अब हम इसका पार्ट नंबर 4 करेंगे। पार्ट नंबर 4 की वैल्यू है x का रूट माइनस वाई का रूट डिवाइडेड बाय x का रूट माइनस वाई का रूट। सोल्यूशन x का रूट माइनस वाई का रूट डिवाइडेड बाय x का रूट माइनस वाई का रूट। अब बताना यह है कि ये रैशनल है या इरेशनल है। रैशनल देखने के लिए हम ये देखेंगे कि ऊपर वाली वैल्यू पोलिनोमियल है। एक तो पोलिनोमियल इसलिए नहीं है कि पोलिनोमियल में वन वेरिएबल यूज होता है, इसके अंदर टू वेरिएबल यूज हो रहे हैं, ये एक्स है ये वाई है। ऊपर वाली भी पोलिनोमियल नहीं है, नीचे वाली भी पोलिनोमियल नहीं है, तो इट इज नॉट रैशनल। इट इज नॉट रैशनल। अब हम इसका पार्ट नंबर 5 करेंगे जो कि हमारा लास्ट पार्ट है। पार्ट नंबर 5 की वैल्यू है 7 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 7। सोल्यूशन 7 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 7। अब देखना यह है कि ये रैशनल है कि नॉट, ये नहीं है। रैशनल देखने के लिए देखते हैं ऊपर वाली वैल्यू पोलिनोमियल है नीचे वाली वैल्यू पोलिनोमियल है, अगर दोनों पोलिनोमियल होंगी तो इट इज रैशनल होगी। देखें ऊपर वाली जो वैल्यू है ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है। हम अगर यहाँ x की पावर 0 खुद से लगा दें तो हम लगा सकते हैं। हमने वेरिएबल x लगाया और उसकी पावर 0 लगाई, क्योंकि किसी भी वेरिएबल की पावर 0 हो वो 1 के बराबर होता है। तो कांस्टेंट के साथ हम वेरिएबल x या y z यानी कि कोई भी वेरिएबल हम साथ लगा के पावर 0 लगा सकते हैं। तो लिहाजा ऊपर वाली जो वैल्यू है वो पोलिनोमियल है। जो नीचे वाली है तो वेरिएबल 1 है x की पावर 1, यहाँ अगर हम खुद से लगा दें x की पावर 0 तो ऊपर वाली वैल्यू भी पोलिनोमियल है नीचे वाली वैल्यू भी पोलिनोमियल है, तो इट इज रैशनल एक्सप्रेशन। इट इज अ रैशनल एक्सप्रेशन।
रैशनल एक्सप्रेशन के लिए क्या होता है स्टूडेंट्स, एक बार दोबारा से देखें। जो हमारे पास वैल्यू डिवीजन की फॉर्म में दी हुई है, हमने देखना ये है कि ये रैशनल या नॉट रैशनल है या नहीं है। तो इसके लिए हम देखेंगे कि इसकी ऊपर वाली वैल्यू भी पोलिनोमियल हो, उसकी नीचे वाली वैल्यू भी पोलिनोमियल हो, तो फिर वो वैल्यू रैशनल होगी। अगर उसकी ऊपर वाली या नीचे वाली दोनों में से कोई एक पोलिनोमियल नहीं है, तो फिर वो हमारी वैल्यू रैशनल नहीं होगी। अब हम इसका पार्ट नंबर 6 सॉल्व करेंगे। 5x का रूट माइनस एक्स प्लस 5x का स्क्वायर। सॉल्यूशन करके हम दोबारा लिखेंगे 5x का रूट माइनस एक्स प्लस 5x का स्क्वायर। अब देखना है कि ये रैशनल है कि रैशनल नहीं है। अब रैशनल के अंदर तो हमारे पास वैल्यू ही डिवीजन की फॉर्म में होती है, तो ये तो वैल्यू ही डिवीजन की फॉर्म में नहीं दी हुई। वो तो होता है कि ऊपर ऊपर नीचे वैल्यू हो, ऊपर वाली भी पोलिनोमियल हो और नीचे वाली भी पोलिनोमियल हो, तो वो रैशनल एक्सप्रेशन होती है। तो ये एक ही वैल्यू दी हुई है और वो भी पोलिनोमियल नहीं है, क्योंकि पोलिनोमियल के अंदर वन वेरिएबल यूज होता है, तो ये वन वेरिएबल तो है। उसकी सेकंड कंडीशन ये होती है कि जो वेरिएबल है उसकी जो पावर हो वो होल नंबर हो। तो इसकी 1 पावर है, इसकी 2 है, ये तो होल नंबर है। लेकिन एक्स की यहाँ पावर जो ऊपर जो रूट है, रूट का मतलब 1/2 होता है, तो ये एक होल नंबर नहीं है। तो ये तो पोलिनोमियल है ही नहीं। एक हमारे पास वैल्यू एक है, उसके डिवीजन में कुछ नहीं है, वो भी पोलिनोमियल वैल्यू नहीं है, तो इट इज नॉट रैशनल एक्सप्रेशन। इट इज नॉट रैशनल एक्सप्रेशन। और हमने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर लिया। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके।